मेरा दो चार बातें करने का मन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है करने वाले। देखिए, एक तो बात आज अखबार में एक दो खबर छपी है, वो हमारे लिए बहुत समझदारी से काम करने की जरूरत है। वहां पे आकर हम लोगों ने कितना सतर्क रहना है। आरएसएस वालों ने भी कल से आंदोलन शुरू किया हुआ है इन्हीं कानूनों के लिए। हमें लगता है कि वो हमारे समर्थन में आए हैं, वो हमारे समर्थन में नहीं आए भाई, वो हमारे आंदोलन को तार-पीड़ो करने के लिए आए हैं। ये बहुत गंभीर बात है। एक बार ऐसा हो चुका है, वो लोग, देखिए मैं एक बात और बताता हूं इसी के साथ मिलती। उन्होंने क्या कहना शुरू किया है, हम ये मांग रहे हैं, लंबे समय से ये मांग रहे हैं कि किसानों को उनकी फसल का भाव C2+50 के हिसाब से, कहने का भाव डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले के अनुसार दिया जाए। हमारा ये कहना है, फिर से सुनिए, C2+50, 50 का मतलब है 50। उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, C2+15। पढ़े लिखे आदमी तो समझ जाएंगे, लेकिन साधारण आदमी नहीं समझ पाएगा। वो सरकार कह देगी, देखिए जी जो मांगा है, संतों ने मांगा वही तो दे दिया। इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उन लोगों ने ये बातें कहनी शुरू कर दी शुरू से ही कि हम संशोधनों पर बात करने के लिए तैयार है, कानूनों की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शुरू से ही उन्होंने ये बातें करनी शुरू कर दी है। देखिए, हमें हमारे आंदोलन को उनके आंदोलन से अलग करके देखना पड़ेगा। हम क्या, किस मकसद के लिए लड़ रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं। उनको कभी भी अपना भाई ना मान लेना, ये बात ध्यान में देने की जरूरत है भाइयों। वो हो सकता कल ही, आने वाले दिनों में वो भी यहाँ पे आंदोलन कर सकते हैं, कहीं आकर बैठ सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा करनाल का किसान उनकी बैठक में, उनके धरने स्थल पर आकर बैठ जाए, उनकी शक्ति नजर आए, ये लगे कि ये भी भाई बहुत लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, अगर उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो फिर तो यही बात आएगी ना कि भाई हम तो लोगों की संख्या, ये लोग ज्यादा बैठे हैं, इनकी बात तो फिर माननी पड़ेगी ना। तो वो क्या कहेंगे, C2+15, हमें कानूनों की वापसी नहीं चाहिए, हम तो संशोधनों के लिए तैयार हैं। आपके साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाले हैं वो लोग। पीछे हो चुका है मध्य प्रदेश के मंदसौर में, ये लोग इसी तरीके का धोखा कर चुके हैं और वहां पे हमारे 6 किसानों का कत्ल किया गया वहां की सरकार के जरिए। ये हुआ हमारे साथ पहले। इस बात से हमें सतर्क रहना है, बहुत समझदारी से हमें काम करना पड़ेगा। एक बात मैं और कहनी चाहता हूं, देखिए दोस्तों, मेरे भाई गुरुराम जी ने बहुत बातें कही हैं, इससे अलग एक बात और कहूंगा मैं। ये जो आपका आंदोलन है ना, ये अब वो आंदोलन नहीं रहा। ये आंदोलन अब बहुत बड़ी सीमा पार कर चुका है। आंदोलन का एक हिस्सा वहां तक होता है जब तक आंदोलन किसी पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकली नुकसान नहीं करता, एक तो वहां तक आंदोलन होता है। और ये जो आपका आंदोलन है, बीजेपी का सत्ताधारी धैर्य का, उस पार्टी का पॉलिटिकली नुकसान कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे खतरनाक बात है। जितनी उनके लिए खतरनाक है, उतनी आपके लिए भी खतरनाक है। वो षड्यंत्रकारी लोग हैं, वो षड्यंत्रकारी लोग हैं, षड्यंत्र रचने में माहिर हैं। वो कहीं पे भी आपके साथ षड्यंत्र रच सकते हैं। अगर आप
वो लोग दिमाग से लड़ रहे हैं, आपके आंदोलन को दिमाग से ताड़पीड़ो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके पास दिमाग नहीं है क्या? आपने दिमाग नहीं इस्तेमाल करना क्या? इसके लिए आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे समझदारी से चलना पड़ेगा। मैंने बहुत कई बार मीडिया के माध्यम से ये बात कही है, इलेक्शन से पहले बीजेपी की लोकप्रियता कितनी थी? 66% ये थी, और आज कितनी है? 24%। 24% पर कौन लेकर आया? यही आंदोलन लेकर आया, ये आपका आंदोलन लेकर आया है। जिन लोगों की लोकप्रियता कम इतनी हो गई है, उनको बर्दाश्त नहीं होगा भाइयों, और किसी तरीके से आपको वो हरा नहीं सकते। आपको हराने के लिए केवल उनके पास अब षड्यंत्र है, उससे आपका नुकसान करेगी। उनके षड्यंत्रों का मुकाबला आपको अपने दिमाग से करना होगा, समझदारी से करना होगा। और मैं उनको भी ये बात बता दूं जो यहाँ पर षड्यंत्र के साथ उनका षड्यंत्र लेकर यहाँ पर धरना स्थल पर आते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि हम भी तो आंदोलनकारी हैं, हमारी नहीं जमीन जा रही क्या? ऐसी बातें करेंगे वो। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए भाइयों, ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन पर आपके हरियाणा के भी होंगे, हमारे पंजाब के भी हैं, दिल्ली की यूनिवर्सिटी के लड़के भी हैं, सैकड़े लोग पीएचडी कर रहे हैं भाइयों। पीएचडी, इस पे पीएचडी हो रही है। हर आंदोलन पे पीएचडी नहीं होती, कोई कोई आंदोलन होता है जिस पे पीएचडी होती है, इस पे पीएचडी हो रही है। तो पीएचडी करने वाला 1.5 घंटा हमारे साथ बैठता है, इंद्रजीत के साथ बैठता है, उग्राहा जी के साथ बैठता है, मंजीत राय जी के साथ बैठता है, आपके अंदर जाता है, आपके एक एक के तंबू में जाता है, उनकी बातें पूछता, सुनता है, नेता क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, जो बात सभी नेता कह रहे हैं, क्या एक ही बात निकल कर आ रही है या इनके विचार अलग अलग हैं? सभी बातें नोट हो रही हैं। और एक बात जो मैं कहनी चाहता हूं सबसे बड़ी ये भाइयों, वो अपनी किताब में लिखेगा, ये छुपेगी नहीं बात। जिसकी वजह से ये आंदोलन टूटेगा, जिसकी वजह से ये आंदोलन हारेगा, वो अपनी किताब में लिखेगा कि इस आंदोलन को हराने वाला ये आदमी है, फलाना आदमी है, वो बख्शेगा नहीं। मत सोचना तो कोई छुप कर इस आंदोलन को कोई चोट मार सकता है, नहीं, निकालकर बाहर निकालकर रख देंगे। पीएचडी आसानी से नहीं हो जाती, बाकी खाल उतारने जैसा काम होता पीएचडी वालों का। उनको पकड़ेंगे, उन लोगों को निकालकर बाहर रख देंगे कि इस आंदोलन को लोगों की भावनाओं भड़काने के लिए इस आंदोलन के अंदर तरह तरह के धार्मिक विचारधारा के लोग छोड़े गए, तरह तरह के लोग किसान बनाकर छोड़े गए, जिन्होंने किसानों को उग्र करने का प्रयास किया। ऐसी बातें लिखेगा वो, छोड़ेगा नहीं। तो देखना फिर क्या होगा। अगर तो भाइयों उस किताब में आप सभी का नाम आएगा, कोई नहीं बाहर रहेगा। अगर उस किताब में हीरो बनकर आना है तो आंदोलन जीतने के लिए ध्यान केंद्रित करें। अगर उस आंदोलन का विलियन बनना है तो वो जो जिसी के मन में वो करे। लेकिन अगर आंदोलन हारेगा, मैं एक बात और बता देता हूं आपको सभी को, जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है उनको तो बहुत पता है, लेकिन नहीं छोड़ दो उस हिस्ट्री को, वो पीछे रह गई है। नहीं भी सभी ने पढ़ी होगी। एक छोटे से तजुर्बे की बात बता देता हूं मैं आपको। जब हम आंदोलन करने के लिए दिल्ली में पहुंचे, हमारी बैठक हुई, उस बैठक से निकलकर हम बाहर आए, हम अपने तंबू पे आ रहे थे, हमें बिहार के किसान नेता मिले। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं ये भी आपको। बिहार के किसान नेता मिले, उनको मेरे साथ आधा घंटा बैठकर उन्होंने बातचीत की। मैंने उन्हें ये कहा कि भाई आपके हरियाणा का अपना सॉरी बिहार के किसान को नहीं लेकर आ रहे यहाँ। देखिए यहाँ पे उनका जवाब क्या था। उन्होंने ये कहा
कि बिहार का किसान इतना गरीब हो चुका है, वो आंदोलन करने के लायक ही नहीं बचा, आंदोलन करने के लायक ही नहीं बचा। अगर ये आंदोलन अब इस बार आप हार गए तो आगे फिर आंदोलन करने के लायक आप भी नहीं बचोगे, आंदोलन करने के लायक आप भी नहीं बचोगे। तो अगर इसलिए हमारा ये ध्यान इस पर बात पर केंद्रित होना चाहिए कि ये आंदोलन हर हाल में जीतना है, भले कुछ ही हो जाए, इस आंदोलन से एक कदम भी पीछे नहीं खींचना। उन लोगों से मैं थोड़ा जो डिफर करता हूं, जो आपको बात समझाने की जरूरत है। आपको अभी तो मुझे लग रहा है कानून के बारे में कुछ बात कहने की जरूरत नहीं है, सब किसान पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बात आपसे गांव में भी कोई पूछता होगा या कहीं पे भी कोई पूछ सकता है कि जब संशोधनों की बात आती है, सरकार कह रही है कि हम सभी संशोधन करने के लिए तैयार हैं, आप क्यों नहीं मानते? फिर यही बात ना हुई